Hello friends, this is class 5th English Unit 14 Traffic Issues. Assalamu alaikum Toha, what is the matter? Why have so many people gathered here? Assalamu alaikum Toha, क्या बात है? यहाँ इतने ज़्यादा लोग क्यों इकट्ठे हो चुके हैं? Toha, Walaikum Assalam. A few minutes ago, a wagon and a motorcycle got on accident. Walaikum Assalam. चंद मिनट पहले एक वैगन और मोटरसाइकिल एक दूसरे से टकरा गए हैं. But how did the accident take place? लेकिन ये हादसा कैसे हुआ? तोहा, The wagon driver was driving very fast and carelessly. वैगन का ड्राइवर बहुत तेज़ी और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था. शेरोज, It means the main reason for the accident is wagon drivers over speeding. इसका मतलब है कि हादसे की बड़ी वजह वैगन के ड्राइवर की लापरवाही और तेज़ रफ्तारी थी. Twaha, Yes, you are right. But the motorcycle rider did not wear a helmet at the time of the accident. जी हाँ, लेकिन मोटरसाइकिल ड्राइवर ने हेलमेट नहीं पहना था. एक्सीडेंट मतलब जब वो ड्राइविंग कर रहा था, मोटरसाइकिल चला रहा था, तो उस टाइम उसने हेलमेट नहीं पहना था. इट काज सीवियर इंजरीज टू द राइडर. और हेलमेट ना पहनने की वजह से ड्राइवर जो है वो शदीद या बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो सकता है. शेरोज, That is why my father always uses a helmet and keeps his scooter safe from other vehicles. शेरोज, यही वजह है कि मेरे वालिद हमेशा हेलमेट पहनते हैं और अपने स्कूटर को दूसरी सवारियों से एक महफूज फासले पर रखते हैं. मतलब थोड़ी दूरी पर अपनी स्कूटर जो है वो चलाते हैं, बिल्कुल करीब उसके पीछे नहीं जाता, थोड़े फासले पर ड्राइविंग करता है. तो हाँ, माई फादर ड्राइव्स हिज कार विद इन द स्पीड लिमिट. मेरे वालिद साहिब भी अपने कार को एक हद रफ्तार के अंदर चलाते हैं. ही इज़ ऑलवेज कॉशस. वो हमेशा मुहतात रहते हैं. शेरोज, The easiest way to avoid accident is to follow traffic directions and take safety measure on the road. हादसे से बचने का आसान तरीका सड़क पर ट्रैफिक की सिमतों की पाबंदी करना और हिफाजती इक़दामात करना है. तो हाँ, यू आर राइट. बिल्कुल. लेट वी हैव टू गो. चलो चलते हैं. शेरोज, वाई वर यू सो लेट फॉर क्लास यस्टरडे? आप कल क्लास में इतनी देर से क्यों आए थे? तो हाँ, ओह इट वॉज अ पेनफुल एक्सपीरियंस एज आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक जाम. ये मेरे लिए एक तकलीफ तजुर्बा था क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंस गया था. मतलब इट वॉज अ पेनफुल एक्सपीरियंस, एक तकलीफ तजुर्बा मेरे लिए था ट्रैफिक में फंस जाना. शेरोज, इट इज सेड. Nowadays, traffic jam has become a severe problem for the people of this city. हाँ, बहुत अफसोसनाक है. आजकल ट्रैफिक जाम इस शहर के लोगों के लिए एक संगीन मसला बन चुका है. तो हाँ, यस यू आर राइट. जी, आप ठीक कहते हैं. शेरोज,
Unfortunately, it wastes our valuable time. No action is taken to overcome this problem. बदकिस्मती से ये हमारे कीमती वक्त को बहुत ज़ाया कर देता है, लेकिन इस तकलीफ से निजात के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जाता। तो हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल, nobody comes forward to solve the problem. इस मसले को हल करने के लिए कोई आगे नहीं आता। The leading cause of traffic jams is rickshaws and motorbikes. ट्रैफिक जैम की बड़ी वजह रक्शों और मोटरसाइकिलों की बहुत बड़ी तादाद है। शेरोज, यस, जी हाँ, वी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ rickshaws and motorbikes blocking the road the whole day. दिन के औकात में हमें सड़कों पर रुकावट पैदा करने के लिए सैकड़ों रक्शे और मोटरसाइकिलें नज़र आती है। It is mainly caused by people who try to overtake each other carelessly. ऐसा आमतौर पर उस वक्त होता है जब लोग एक दूसरे से आगे निकलने के लिए ओवरटेक करते हैं। तो हाँ, राइट, बिल्कुल दुरुस्त। A considerable number of rickshaws and motorbikes on the narrow roads are contributing much to this problem. तंग सड़कों पर रक्शों और मोटरसाइकिलों की बड़ी तादाद इस मसले में शदीद इजाफा कर रही है। There are some other causes too. इसकी और भी वजूहात हैं। Shehroz, yes, there are too many vehicles in proportion to our roads, which are not wide enough. जी हाँ, हमारे सड़कों के तनासब से गाड़ियों की तादाद ज़्यादा है और सड़कें इतनी चौड़ी नहीं हैं जितनी होनी चाहिए। Mismanagement is also a significant factor in this problem. बद इंतज़ामी भी इस मसले का सबसे बड़ा सबब है। तो हाँ, यू आर राइट, आपने ठीक कहा। The unfavorable street conditions and violations of the traffic rules result in the jam in this city. सड़कों के ये नाखुशगवार हालत और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी इस शहर में ट्रैफिक जाम के मसले में शदीद इजाफा करते हैं। मतलब जो सड़कों की जो हालत है और ट्रैफिक कवानीन को मतलब ट्रैफिक उसूलों की हम जो पाबंदी नहीं करते, यही इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। शहरोज, ऑफ कोर्स, बट हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दिस कर्स? यकीनन, लेकिन हम इस लानत से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? तो हाँ, I think that this problem can be solved by properly managing of the traffic system. मेरा ख्याल है कि ट्रैफिक के निज़ाम के मुनासिब इंतज़ामात से ये मसला हल हो सकता है। मतलब एक मुनासिब इंतज़ाम हो तो हम इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। Illegal and unlicensed cars, buses and rickshaws should be stopped from running on the roads. गैर कानूनी और गैर लाइसेंस याफ्ता कारों मतलब जो गैर कानूनी गाड़ियाँ हैं और जिसके पास लाइसेंस नहीं है, चाहे गाड़ी हो, बसेस हो या रिक्शास हो, जो भी हो, इनको रोड पर नहीं आने देना चाहिए। तो ये मसला हल हो सकता है। Illegal and unlicensed cars, buses and rickshaws should be stopped from running on the roads. गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस के गाड़ी, बसें और रिक्शा जो है, इसको बंद कर देना चाहिए, इसको रोड पर नहीं आने देना चाहिए। तो ये मसला
ختم ہو سکتا ہے. شیروز ایگزیکٹلی، بالکل درست. Besides this, the roads should be widened and flyovers at the main crossings should be built. اس کے علاوہ سڑکوں کو چوڑا کیا جائے اور فلائی اوورس یہ بھی بنانے چاہیے. The drivers should be properly trained and be sufficient. ڈرائیور ڈرائیوروں کو مناسب تربیت دی جائے اور ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے مطلب دی ڈرائیورس شوڈ بی پراپرلی ٹرینڈ اینڈ بی سفیشینٹ. ڈرائیورس کو ایک مناسب اور پراپر تربیت اور ٹریننگ دی جائے. ٹریفک پولیس شوڈ بی امپلائڈ ٹو کنٹرول دی ٹریفک اور ٹریفک پولیس کو بھی بھرتی کیا جانا چاہیے. تو اس سے کیا ہو سکتا ہے، ٹریفک پرابلم جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. تو دیٹس رائٹ، یہ بالکل درست ہے. دی اتھارٹیز شوڈ ڈیولپ آل دیز میجر ٹو سولو دی ٹریفک پرابلمس. عہدیداروں کو ٹریفک کے مسائل حل کرنے کے لیے ان اقدامات کے ساتھ آگے آنا چاہیے. شیروز، تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیبل سجیشنس. آپ کی قیمتی تجاویز کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی ایم گوئنگ ٹو دا مارکیٹ. میں بازار جا رہا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. توحا، یو آر موسٹ ویلکم. اللہ حافظ. سی یو اگین. آپ کا بھی شکریہ. اللہ حافظ. پھر ملیں گے. سو فرینڈس، دس واز یونٹ 14 traffic issues. And friends, this was a short explanation with translation. So I hope you have understood this lesson. Keep watching videos. Thanks for watching.